राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी रिजॉर्ट मार-ए-लागो में देर रात गोलियां चली और इस फायरिंग में एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि युवक प्रतिबंधित इलाके में घुस गया था और उसके हाथ में शॉटगन जैसी दिखने वाली बंदूक और एक फ्यूल कैन था। एजेंट्स ने उसे घेरते हुए गोली मार दी। क्या था पूरा घटनाक्रम, कैसे सुरक्षा घेरा तोड़ा गया और उस युवक का मकसद क्या था, देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। रविवार सुबह फ्लोरिडा के पाम बीच में स्थित मार-ए-लागो रिसोर्ट के नॉर्थ गेट के पास एक संदिग्ध युवक को देखा गया। करीब 20 साल का यह युवक अचानक प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में दाखिल हो गया। उस समय रिसोर्ट में कड़ी सुरक्षा तैनात थी क्योंकि यह अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी निवास है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को हलचल का अंदेशा हुआ, तुरंत एक्शन लिया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस के अधिकारियों ने युवक को घेर लिया। एजेंसी के मुताबिक युवक के हाथ में एक शॉटगन जैसी दिखने वाली बंदूक और एक फ्यूल कैन था। कुछ ही पलों में हालात तनावपूर्ण हो गए और एजेंट्स ने गोली चला दी। गोली लगते ही युवक मौके पर गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। घटना के समय डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद नहीं थे, वे वॉशिंगटन DC में थे। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक उस वक्त ट्रंप की निजी सुरक्षा टीम का कोई सदस्य रिजॉर्ट परिसर में नहीं था। अधिकारियों ने साफ किया है कि इस मुठभेड़ में सीक्रेट सर्विस या शेरिफ ऑफिस का कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ। मृत युवक की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पहले परिजनों को सूचना दी जाएगी, उसके बाद ही नाम जारी किया जाएगा। अब इस पूरे मामले की संयुक्त जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस मिलकर कर रहे हैं। जांच का फोकस इस बात पर है कि युवक का बैकग्राउंड क्या था, वह वहां किस मकसद से पहुंचा, क्या यह कोई साजिश थी या अकेले की गई हरकत। मार-ए-लागो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति का अहम केंद्र रहा है। समुद्र किनारे बनी यह भव्य संपत्ति 1920 के दशक में तैयार की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 1985 में खरीदा था। बाद में इसका बड़ा हिस्सा मेंबर्स ओनली रिजॉर्ट में बदला गया, जबकि कुछ हिस्सा निजी निवास के तौर पर रखा गया। इसे विंटर व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। ट्रंप यहाँ कई राजनीतिक बैठकों, फंड रेजर कार्यक्रमों और विदेशी मेहमानों की मेजबानी करते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका की सियासत के केंद्र रहे मार-ए-लागो में सुरक्षा चूक की बड़ी घटना सामने आई है। हालांकि ट्रंप उस समय वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, कैसे एक युवक प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गया और उसका असली मकसद क्या था। जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ।